7 दिवसीय कथा का आयोजन आज दिनांक 28 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 तक तुरंत समय से देवी सिंह जी मार साहब उनके निवास पर प्रारंभ हो रहा है। कुछ क्षणों में यहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। आप कभी देखते रहें जय श्री चैनल। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, बेल दबाएँ, लाइक करें। जय श्री चैनल। सामने व्यास गद्दी को तैयार करते हुए हमारे भाई आज ऐसा ना किया होगा तो जो समय जा चुका है उस समय को बार बार याद करने, उस बात को बार बार याद करने। ऐसी बीमारी आज के जीव को लग चुकी है, शोक। दूसरा मोह होता है प्रेजेंट का। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी मान, मेरा प्रतिष्ठा, ये आज के समय का है मोह। एक पिता को अपने पुत्र से इतना मोह हो गया कि उसने अपना सब कुछ त्याग दिया उस बच्चे के खातिर, और वृद्ध अवस्था आ गई। अब सोच रहा है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ये मोह रोग लगा हुआ है जीव को। अरे जिस परमात्मा ने हमारे आने से पहले उस माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था कर दी, और आज हम कहें कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे हम हैं कौन जो बच्चों को पालेंगे। अरे वो करने कराने वाले तो परमपिता परमात्मा है, फिर जीव मोह क्यों रखता है। एक माँ की ममता अपनी पुत्री में, बेटे में, पति में, परिवार में, ये अनेक प्रकार की जीव को बीमारियां लगी हुई है, शोक, मोह और भय। तीसरा आता है अरे अब मेरी वृद्धावस्था आ गई, अब शरीर साथ देना छोड़ रहा है, अब मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया, तनख्वाह भी कम हो जाएगी, अब पेंशन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अब वृद्धावस्था आ गई, परिवार का ध्यान कौन रखेगा, खेतों का ध्यान कौन रखेगा। अनेक प्रकार के सवाल इस जीव को मन में चल रहे हैं। शोक, मोह और भय, ये 3 प्रकार के रोग प्रत्येक जीव को लगे हुए हैं। इस देह के जितने भी बीमारियां हैं, दैविक, प्राकृतिक आपदा, अपने आप ही मकान टूट जाए आंधी तूफान से, या बारिश से खेतों में जो फसल है वो नष्ट हो जाए, ये दैव्य पाप हैं जो हमें लग जाते हैं। अच्छे भले चल रहे थे, शरीर को कष्ट हो गया, कोई ठोकर लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया। और तीसरा है भौतिक ताप। परिवार बहुत अच्छा है और शरीर भी स्वस्थ है, पर धन नहीं है, धन का अभाव है। एक मजदूर पूरे दिन की मेहनत करके 300 रुपए कमाता है। अब उस 300 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करे, बच्चों की पढ़ाई कराए या मकान का किराया दे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है,
और कोई धन के बिना उदास है। कोई अपने हृदय पे हाथ धर के कहे कि मैं सुखी हूं। किसी ना किसी प्रकार के रोगों से हम ग्रसित हैं। यदि कोई सुखी है तो केवल केवल कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं, जो संत हैं, जो केवल कृष्ण में ही रम जाते हैं, वही सुखी हैं, अन्यथा सभी दुखी हैं। मैं सही कह रहा हूं या गलत? ठीक कह रहा हूं? तो आप भी सुखी हो जाओ। आप भी आज से भगवान के नाम की ऐसी माला जपो कि सब दुख दूर हो जाए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। अच्छा एक बात बताइए, आप टेंशन करते हैं कि मेरे बच्चा पढ़ाई में फेल ना हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा पड़ोसी ऐसे मानता नहीं है, मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती, पत्नी कहती मेरे पति कहना नहीं मानता। अच्छा, आपके टेंशन करने से क्या सब ठीक हो जाता है? हो जाता है? नहीं होता। फिर टेंशन क्यों करें? अरे टेंशन करनी है तो इस बात की टेंशन करो कि हमने इस समाज में आकर, इस संसार में आकर सब कुछ कमा लिया। पत्नी, बच्चे, परिवार, गृहस्थ आश्रम, व्यापार, व्यवहार, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ पा लिया। अब केवल केवल पाना है तो कृष्ण को पाना है, परमात्मा को पाना है। आपने संसार में आकर सब कुछ पाया, आपको सब कुछ मिला, सुख मिला, वैभव मिला, धन मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिला, पर यदि नहीं मिला तो भगवान का नाम आपको नहीं मिला। ये नाम कौन दे सकता है? ये नाम केवल केवल संत दे सकते हैं। कोई ऐसा भगवान का प्यारा ही आपको वो नाम दे सकता है जो आपको उस आनंद की ओर ले जाए, उस आनंद की ओर ले जाए जहां सब टेंशन भूल जाते हैं, सब बीमारियां छोड़ देते हैं। तो दैहिक दैविक भौतिक दाता राम राज काऊ नहीं जाता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रह उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो आप भी भगवान के दास बनना है। बनना है भगवान के दास के नहीं? या तन दुखी, मन दुखी और धन में ही उदास रहोगे? धन में रहेंगे ना मान। और आपकी अवस्था भी है कि आप भगवान का भजन करें, पर अगर किसी से कह दिया जाए कि भगवान का भजन करो, कथा सुनो, तो कह देते हैं अभी बुढ़ापे में करेंगे। और आप देख रहे हैं बुढ़ापे में कितना भजन होता है। बुढ़ापे में कितना भजन हो रहा है। शरीर साथ देना छोड़ देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता। कहते हैं बाबा देख बिहारी जी के दर्शन कर ले, तो बाबा बिहारी जी ना दिखे। अरे बाबा भगवान को भजन सुन ले, टीवी में तेरे का कथा लगा दो, अभी कानों से सुनाई नहीं दे रहा है। जिस बाबा के आगे बोल नहीं पाता था कोई, आज वो बाबा कानों से बहरा हो गए। कितनी भी सुना दो जो बाबा मजाने कुछ कह जाए। जो अम्मा जिसके सामने से कोई नई नवेली बहू, तो क्या पुरानी बहू भी अगर निकल जाए, पर आज उसे दिखाई देना बंद हो गया। तो कहने का भाव जब वृद्धावस्था आ जाएगी तब कहां भजन होगा? तो भगवान का भजन नहीं, पर राम बोलना चाहोगे तो राम नहीं बोला जाएगा। तो इन तीनों प्रकार के रोगों की औषधि चाहिए आपको। ये तीनों प्रकार के रोग कट जाए उसकी औषधि चाहिए, और उसकी औषधि भगवान की कथा है। उसकी औषधि केवल कृष्ण की कथा है, उसकी औषधि केवल कृष्ण का नाम है। और किसी ने पूछा भैया ये औषधि कैसे लेनी है? और जब कोई औषधि लेते हैं तो उसमें बताया जाता है कि औषधि लेते हैं तो फिर दवाई लेते हैं तो बोलते हैं कि इसका तो जब कोई औषधि लेते हैं तो कहते हैं परहेज। परहेज क्या करना है इसमें? यदि आप कोई औषधि ले रहे हैं भगवान के नाम की, आपके
जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाएं। तो उसका परहेज क्या है कि कभी किसी की निंदा चुगली ना करें, कभी किसी की बुराई ना करें, कभी किसी की बुराई ना सुने ना करें। बस ये परहेज है। यदि आप इस औषधि को लेना चाहते हैं तो ये परहेज जरूर रखें और 7 दिन में आपकी सभी बीमारियां कट जाएंगी। तो भगवान का स्वभाव कैसा है कि तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने में जो सामर्थ्य है वो केवल कृष्ण नाम में है। श्री कृष्णाय वयम नमः। उनका नाम क्या है? श्री कृष्णाय वयम नमः। व्यास जी कहते हैं आओ, यदि आपको भगवान पसंद आ गए हो, भगवान का स्वभाव पसंद आ गया हो, तो हम सभी भगवान को प्रणाम करें, वंदना करें। यहाँ सनातन धर्म में संतों ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि केवल मैं नहीं, वयम नुमा, हम सभी आकर भगवान को प्रणाम करें कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो व्यास जी महाराज ने बड़ी सुंदर व्याख्या की इस प्रथम श्लोक की और फिर पूछा कि भागवत जी कथा क्यों श्रवण करें, इस कथा का फल क्या है, कैसे करें। तब बताया कि भागवत, भा भा सबसे पहला अक्षर है भा, भा माने भान यानी कि प्रकाश। भागवत स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, प्रकाश है। हमारे सनातन धर्म में जब कोई धार्मिक कार्य करते हैं या उन परमात्मा का जब स्मरण करते हैं तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित होते हैं। जब राम जी 14 वर्ष का वनवास करके आए तो अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित किए, प्रकाश किया। क्यों? क्योंकि भगवान आ रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना की है। यहाँ व्यास जी महाराज कहते हैं भागवत का प्रथम अक्षर भा यानी प्रकाश। हे कृष्ण, हे परमात्मा, हमारे हृदय रूपी मन मंदिर में जो अंधकार है उसमें आपके भागवत रूपी प्रकाश यदि हमारे हृदय में हो जाए तो हमें भगवान का दर्शन हो जाएगा। दर्शन कैसे होगा? जब हमें प्रकाश की अनुभूति होगी। तो भाक्षर भगवान का प्रकाश। दूसरा कह सकते हैं भाव भक्ति, कि भगवान की भक्ति कैसे जागृत होगी? जब हमारे हृदय रूपी मन मंदिर में भगवान के नाम का दीपक जलेगा, प्रकाश होगा। तो भा शब्द हमें प्रकाश देता है। दूसरा भगवान भागवत का दूसरा शब्द है गा। गा माने ज्ञान। भागवत कथा में ज्ञान प्राप्त कराती है। कैसा ज्ञान? यदि हम वेदों को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, तो इन वेदों को जितना मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी अध्ययन कर लें, यदि हमें वो प्रेम करना नहीं आया, यदि हमें भगवान की स्मृति में याद में 2 आंसू बहाना नहीं आया, भगवान को प्रेम करना नहीं आया, तो हमारा वो ज्ञान बेकार है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? इस भागवत के माध्यम से, इस भागवत की कथाओं को श्रवण करने से हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान क्या है? केवल और केवल ज्ञान यही है कि जिस दिन हमें कण कण में कृष्ण नाम हो जाए, जिस दिन हमें कण कण में भगवान का दर्शन हो जाए, ईशा भाषा धर्म, प्रत्येक कण कण में हमें भगवान का दर्शन हो, प्रत्येक जीव में, पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, समाज में केवल और केवल कृष्ण का दर्शन हो, वही ज्ञान है। हम बहुत बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ें, रामायण पढ़ें, भगवत पढ़ें, गीता पढ़ें,
पर वो पढ़ने के बाद भी यदि हमें कण कण में भगवान का दर्शन ना हो तो हमारा ज्ञान बेकार है। तो भागवत का दूसरा अक्षर गा ज्ञान, तीसरा भागवत का अक्षर है भागव, तीसरा बा वैराग्य हमें प्राप्त कराता है। भागवत जी ने वैराग्य उत्पन्न कराती है। इस संसार में रहकर केवल वैरागी बन जाए, वैराग्य हमारे धारण करने। कैसा वैराग्य? कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कामना ना हो। हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमें एक सुख नहीं है, फिर भी हमें चाहना बनी हुई है, कामना बनी हुई है। पहले हम किराए के मकान में रहते थे, आज अपना मकान बन गया, फिर भी मन बार बार कहता है कि थोड़ा इससे बड़ा मकान बनाए, उससे बड़ा मकान बना लिया। फिर मन कहता है कि अब एक घर के बाहर गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी भी हो गई, अब विवाह हो जाना चाहिए, विवाह भी हो गया। यानी कि हमारे जीव के अंदर कामनाएं बहुत हैं, इन कामनाओं को बिल्कुल नष्ट कर दें। कामना यदि करनी है तो केवल भगवान के नाम की करें कि कैसे भी हमें भगवान मिल जाए। इस संसार से हमें वैराग्य हो जाना चाहिए। क्या बात है कि आज एक वृद्ध माता पिता अभी भी घर को नहीं छोड़ना चाहते, घर की चाबी को नहीं छोड़ना चाहते। उस चाबी को, तिजोरी की चाबी को छाती से लगा के रखते हैं। अरे क्या करोगे छाती पे चाबी लगाकर? आज नहीं दे रहे पर कल तो देनी पड़ेगी। जब तुम इस संसार में नहीं रहोगे तब केवल युद्ध होगा बच्चों में। इसलिए वैराग्य आ जाना चाहिए। दशरथ जी को जब पता चला, आईने में जब शीशा देखा, एक बाल सफेद जब नजर आया, उसी समय में वैराग्य हो गया। कहा कि राम जी का अभिषेक करो, राम को राजा बना दो, हम अब वानप्रस्थ जीवन धारण करेंगे। वानप्रस्थ जीवन यानी हमने अपने बच्चों का विवाह कर दिया तो हमारा ये कार्य यही पूर्ण हुआ। अब हमें भजन करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमें वन में जाकर, वृंदावन में जाकर, यदि वैराग्य हमें अपने घर में रहकर नहीं आया तो वृंदावन में जाकर भी वैराग्य नहीं आएगा। वहां भी हमें अपने बच्चों की याद आएगी, परिवार की याद आएगी, भाई बेटों की याद आएगी। तो वैराग्य धीरे धीरे हमारा आना चाहिए। कैसा वैराग्य? मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अब हमने बहुत देख लिया जगत का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। अब हमने जगत का बहुत नजारा देख लिया, उम्र हो गई, अब बच्चों का विवाह हो गया, बच्चे जाने, बच्चों का काम जाने, अब घर में रहकर ही वैराग्य करें। हमें वन में जाने की आवश्यकता नहीं, हमें वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं, तीर्थों पर जाने की आवश्यकता नहीं। हमारी कामनाएं समाप्त हो जाएं। कैसी कामना? अभी 4 बीघे खेत और खरीद रहे हैं, अभी ट्रैक्टर और ले लें। और 4 बीघे खेत जब तक नहीं खरीदोगे तब तक मन में टेंशन और पैसे के लिए हाय हाय करेंगे। और नहीं अगर खरीदा गया तो क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध उत्पन्न होगा तो कहते हैं हमारा जीवन भर का जो भजन है वो क्रोध करने से नष्ट हो जाता है। तो हमारे अंदर वैराग्य कैसा आ जाए कि जो पहना है अच्छा पहना है, जो खा लिया वो ठीक है, अब केवल भगवान का भजन करें। अभी भी जरूरी नहीं कि स्वादिष्ट भोजन ही मिले। अब दलिया खाकर शरीर जैसे स्वस्थ रहे वैसे खाकर, शरीर को जो अच्छा लगे बस उतने में ही निश्चिंत हो जाए, कामना ना रहे। तो ऐसा वैराग्य आ जाए। गोपियों को भी वैराग्य हुआ भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो वो जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए तो गोपियां उनके साथ साथ नहीं गई, वो उस घर में रहकर, परिवार में रहकर, परिवार में बच्चों के साथ रहकर, समाज में रहकर भी कृष्ण से प्रेम करती रही। ऐसा प्रेम हमारा बन जाए।
ऐसा वैराग्य हमें उत्पन्न हो जाए। अब किसी की चाहना नहीं होनी चाहिए। तो भागवत का तीसरा अक्षर वाह वैराग्य हमें उत्पन्न करती है। और भागवत का चौथा अक्षर ता, ता हमें तप करना सिखाता है। तप कैसा तप? इस शरीर के द्वारा हम तप करें। कैसा तप? अब केवल ये आंखें कृष्ण को देखें और बार बार ये आंखें कृष्ण को देखना चाहें। अपने घर में बैठे हुए ठाकुर जी का दर्शन करें, ये भी तप है। गानों से कथा को श्रवण करें, इतना श्रवण करें, इतना श्रवण करें, ये भी तप है। हाथों से सत्कर्म करें, वृद्धों की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, वृद्ध जनों की सेवा करें, संतों की सेवा करें, ये भी तप है। पैरों से वृंदावन की परिक्रमा करें, गोवर्धन की परिक्रमा करें, कोई सत्कर्म करने के लिए हमारे कदम आगे बढ़े, ये भी तप है। और व्यास जी महाराज कहते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तप करते थे, कठोर कठोर तप करके 10,000 वर्ष भगवान का भजन करते हुए दीमक शरीर पर लग जाती, वही फल हमें इस कलयुग में भी मिल सकता है। हम भगवान का भजन करें। यदि कोई हमारी निंदा चुगली करे, कोई हमसे ईर्ष्या करे, कोई हमारे बारे में कुछ गलत बोले, उसे सहन करना भी सबसे बड़ा तप है। सतयुग में जो 10,000 वर्ष तप किया करते थे और कलयुग में वो तप करते हुए यदि कोई हमारी निंदा करे, कोई चुगली करे, तो उस पर ध्यान ना दे, बस यही सबसे बड़ा तप है। किसी भी परिस्थिति में भगवान का भजन करें, भगवान का स्मरण करें, क्योंकि इस संसार का कुछ भी साथ हमारे नहीं जाएगा। यदि कोई साथ हमारे जाएगा तो केवल और केवल भगवान का नाम जाएगा। सोच ले वो समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले वो समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। जप ले श्यामा श्याम नाम, तेरे बने बिगड़े काम, नहीं तो छूट जाए राजधानी। सोच ले वो समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। यहाँ व्यास जी महाराज कहते हैं कि भागवत कथा हमें ज्ञान प्राप्त कराती है, तप प्राप्त कराती है, वैराग्य उत्पन्न कराती है और हमारे जीवन में प्रकाश हो जाता है। अभी हम अंधकार में डूबे हुए हैं, अभी हमारी अवस्था बिल्कुल जर्जर हो रही है, फिर भी हमारा ये मन वो सुकून नहीं मिल रहा, वो सुख नहीं मिल रहा है। तो ये सुख केवल और केवल भगवान के नाम में है। उस भगवान के नाम में, जिस नाम को लेने से तर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा। उस गली होगी चर्चा तेरी जिस गली से गुजर जाएगा। तो ऐसा भाव श्रीमद् भागवत कथा हमें श्रवण कराती है। आइए 2 मिनट भगवान का भजन करें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। हो करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी फिर दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरे दयामयी राधे। मेरी करुणामयी श्यामा, करुणामयी श्यामा,
हे करुणामयी कृपामयी हे मेरी दयामयी श्यामा बरसाने वाली की Shama 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 अपने अमर प्रेम की एक बूंद झलका दो बिहारी जो सो मेरे मिलन की दो बातें करवा दो लाडली दो बातें करवा दो सामने दो बातें करवा दो मेरे से टूटी हुई उन्हें मदनाज नचा दो बिहारी जो तो मेरे मिलन की शाना दो बातें करवा दो लाडली दो बातें करवा करुणामयी
राधे राधे Thank you.